नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार with अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप सब, जल्दी से बता दीजिए ताकि हम इस क्लास को शुरू करें। हाँ जी। खम्मा खड़ी, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। चलो, हम पढ़ रहे थे इंद्रधनुष के बारे में और कल हमने एक इंद्रधनुष बनाकर देखा था, है ना। सबसे नीचे आप जानते हैं विबग्योर होता है ना। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, है ना, नारंगी और फिर लाल आता है। इन चीजों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज आप अगर अपने पुराने एलडीसी के पीवाईक्यू उठा के देखें, ठीक है, किसके, एलडीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यकीन मानना सबसे ज्यादा प्रश्न आपको कहीं से मिलेंगे तो वो इसी से मिलेंगे, है ना। सबसे ज्यादा प्रश्न जो मिलेंगे वो इसी से मिलेंगे। नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। ठीक है, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे दोस्त, यकीन मानिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने कल एक चीज बनाई थी, एक डायग्राम बनाया था, आपको पता हो तो, इस तरह से, है ना, कि भैया ये हमारा प्रिज्म है। इस प्रिज्म में हमने एक श्वेत प्रकाश को गुजारा था। अंधकार कर देते हैं हम इसमें, ताकि वास्तविकता में एक सफेद प्रकाश को हम गुजार पाए। ठीक है। तो सबसे पहली किरण जो आई थी वो कौन सी आई थी, बैंगनी कलर आई थी। ये बैंगनी हो गया। ठीक है। इस साइड में आपको कलर बिल्कुल ब्लैक में अच्छे से दिखेंगे नहीं, इसलिए मैं इधर भी थोड़ी सी कलाकारी कर देता हूँ। आधे को वापस से वाइट कर देता हूँ। ठीक है, बैंगनी हो गया। उसके बाद में जामुनी आता है। ठीक है, ये जामुनी हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा नीला हो गया वो। बेजानी, हप्पी, नाला। ठीक है। विबग्योर। और ये हमारी क्या थी, व्हाइट लाइट थी, श्वेत प्रकाश था।
अब इस चीज को यदि आप देखोगे तो ये डायरेक्शन जैसे इंक्रीज होगी यहां पर, ठीक है, तो भाई आप जैसे जैसे इस डायरेक्शन में ऊपर आओगे, ठीक है, इस तरह से ऊपर, तो यहां पर इस चीज से पता चल रहा है कि तरंग दैर्ध्य का बढ़ना, वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है, और सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी कलर की। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल कलर की। तो सबसे ज्यादा लाल कलर की तरंग दैर्ध्य हो गई और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी हो गई? बैंगनी कलर की। ठीक है, ओके। मूछ रख लेते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार बढ़ जाएगी। क्लीन शेव की इच्छा थी, इस बार तो करवा ली थी, है ना। हो सकता है अजीब लग रहा हूँ, हो सकता है अच्छा नहीं लग रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सुबह से पाँच पाँच क्लास में तो किसी ने नहीं कहा ठीक ठाक लग रहे हो कुमार साहब, ठीक है, तो हो सकता है सेम टू सेम चीज़ आपकी भी रही होगी, है ना। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? बैंगनी की होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल की होती है ना। कई वर्षों के बाद, लगभग हो चुके होंगे 6-7 साल से ज्यादा क्लीन शेव किए, आज पहली बार किया है 6-7 साल में, तो एकदम अजीब ही लगूंगा, है ना, क्योंकि जिन्होंने सालों से देखा है, आपने भी कई महीनों से देखा है, तो सेम टू है ना, समान स्थिति बन रही है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? लाल कलर की। सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी कलर की। अब यहां देखना, एक ट्विस्ट बनता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है ना। अब यहां पर एक ट्विस्ट कैसे बनता है कि तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा है सबसे ज्यादा? कि सर लाल कलर की। तो इस लाल कलर की, दोस्त याद रखिएगा, चाल, है ना, या फिर आप वेग कह लीजिए, इसमें इसका जो वेग होगा, वो वेलोसिटी जो होगी, वो सर्वाधिक होगी। किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, बताओ कांच में सर्वाधिक चाल किसकी होती है? लाल कलर की, ठीक है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। अब यहां पर तरंग दैर्ध्य और चाल सबसे कम किसकी है? बैंगनी की, है ना। वेग और तरंग दैर्ध्य सबसे कम। सीधा प्रश्न आता है कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है ना, या सबसे कम चाल किसकी होती है? बैंगनी की होती है। लेकिन बैंगनी में तीन चीजें, विचलन, आवृत्ति और अपवर्तनांक, सबसे ज्यादा होंगे। कौन कौन सी तीन चीजें? विचलन, अपने मार्ग से भटकने का गुण विचलन कहलाता है। ये सीधा जा रहा है, टेढ़ा मुड़ गया, विचलन, ठीक है। आवृत्ति, है ना, इंग्लिश भी लिख दूंगा अभी। विचलन, आवृत्ति और अपवर्तनांक, तीन चीजें याद रखना, ठीक है। विचलन को क्या कहते हैं? डेविएशन, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन आप पढ़ते हैं ना, डेविएशन। विचलन कौन हमने पढ़ा था? वो। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, और अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तीनों ही चीजें याद रखना, ये हो गई, ये हो गई, और ये हो गई। ये सर्वाधिक किसकी होती है? बैंगनी की। और ऊपर जाते जाते ये कम होते जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं आपसे, यहां पर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि सबसे कम किसका होगा? विचलन। कलर चेंज कर लेते, सबसे कम लोएस्ट किसका होगा? रेड का होगा, लाल का होगा। यहां से एलडीसी में सबसे ज्यादा प्रश्न है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, है ना। तो सबसे कम विचलन किसका? विचलन का मतलब जो अपने मार्ग से नहीं भटके, तो सीधा लंबा लंबा ट्रेवल करेगा। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है ना, याद रखिएगा, जिसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा। अपवर्तनांक सर्वाधिक किसका है? कि सर लाल कलर का।
तो जिसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखिएगा, अपवर्तनांक या रिफ्रैक्शन सबसे कम होता है, उसका मार्ग से विचलन कम होता है। विचलन मतलब मुड़ना, तो वो विचलन का मतलब क्या हो गया? मुड़ना, मुड़ना। तो जिसका विचलन ज्यादा उसका मुड़ना ज्यादा, जिसका विचलन कम उसका मुड़ना कम। अब यहां से कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। एक कांच में से लाल प्रकाश को और बैंगनी प्रकाश को गुजारा गया, बताइए सबसे तेजी से कौन गुजरेगा? वेग किसका ज्यादा है? कि सर लाल का, लाल गुजर जाएगा, है ना। ये बोला गया कि चलो हमने एक प्रिज्म में से लाल प्रकाश को और बैंगनी प्रकाश को गुजारा, बताइए कौन तेजी से निकल जाएगा? ये इस तरह से प्रश्न बनते हैं। क्या आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई? बताओ फटाफट। ठीक है, अब आपने इतने रंग पढ़े यहां पर, एक चीज हमेशा याद रखना, हमने क्या चीज पढ़ी? तरंग धैर्य का बढ़ना। तरंग धैर्य पर ही प्रकाश का रंग निर्भर करता है। कलर ऑफ लाइट। तो प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? कि सर ये मतलब ये पॉइंट समझ नहीं आया, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करेगा? देखो, प्रकाश का रंग निर्भर करने का मतलब यह है, आपको कई बार ये कहा जाता है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय आसमान लाल कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि जिसकी तरंग दैर्घ्य, जिसकी वेवलेंथ, ठीक है बेटा, प्रश्न में टॉपिक खत्म होने के बाद ही बता पाऊंगा, है ना। बीच बीच में जैसे मैंने अभी 3-4 प्रश्न बोले, शायद आपने सुने नहीं, है ना, कि कांच में से किसकी तरंग कौन तेजी से गुजरेगा, ये प्रश्न ही तो था। किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा थी, ये प्रश्न ही तो था। किसका विचलन सबसे कम होगा, ये प्रश्न ही तो था, है ना। तो आप फोकस क्लास में करो तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां देखो, कौन ज्यादा है कौन कम समझ नहीं आ रहा है, तो भाई लिखा हुआ है सबसे कम। तीन चीजें, विचलन, आवृत्ति और अपवर्तनांक, ये सबसे ज्यादा बैंगनी कलर का होगा, और वेग और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है बैंगनी कलर की, है ना। तो बैंगनी कलर की वेग और तरंग दैर्घ्य सबसे कम, विचलन, आवृत्ति और अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, है ना भैया। लाल कलर में तरंग दैर्घ्य और वेग सबसे ज्यादा होता है, बाकी विचलन, आवृत्ति और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यही चीज थी। इसका कहां यूज होता है, क्या यूज होते हैं ये विबग्योर, क्या चीज होती है? जैसे आपने अभी एक प्रिज्म को देखा था, मैंने आपको बताया, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं इस घटना को। प्रकाश का 7 रंगों में टूटना, यह घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। जैसे मैं आपसे कह दूं आसमान नीला दिखा, इसका क्या कारण है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के डिस्पर्शन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगा? तो वो प्रकाश का प्रकीर्णन है। सर दोनों में अंतर क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना, वर्ण विक्षेपण का मतलब ये होता है सफेद प्रकाश का 7 रंगों में टूट जाना। सिर्फ ये घटना, ये समझ लेना इसको, ये दोनों ही पॉइंट एग्जाम में गलती करवाते हैं, है ना। प्रकाश यदि 7 रंगों में टूट जाए तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, है ना, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब टूट गया। तो प्रकाश के इस प्रकार अपने अव्ययी रंग में विघटित होना, सिर्फ 7 रंगों में टूटा है। तो प्रकाश यदि 7 रंगों में टूट जाए, फॉर द एग्जाम्पल बेजानी हप्पी नाला जो हमने पढ़ा, इस घटना को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। लेकिन लेकिन कोई एक रंग, जैसे आसमान नीला दिख रहा है, समुद्र नीला दिख रहा है ना, सूर्यास्त, सूर्योदय, एक रंग की बात हो रही है ना, एक ही रंग दिखाई दे रहा है, दूसरे रंगों की बात नहीं, क्योंकि 7 रंगों की तो बात नहीं करी हमने। यहां सर बात सही है, सुनना। एक सफेद प्रकाश 7 रंगों में, प्रिज्म से जैसे प्रकाश निकला सफेद तो 7 रंगों में टूटा, यह वर्ण विक्षेपण है। ठीक है, तो प्रकाश के इस प्रकार अपने अवयव का मतलब प्रकाश 7 रंगों से ही तो मिलकर बना है। ठीक है, तो वो 7 रंगों में टूट जाए तो इसे कहते हैं डिस्पर्जन। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, नहीं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वर्ण विक्षेपण में आपको पढ़ाऊंगा और इमेज के साथ पढ़ाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए। कल इमेजेस नहीं थी तो समझाने, मतलब पहली बार था जब मैं इमेज के बिना कोई चीज समझा रहा था। ये देखो यहां पर, ये श्वेत प्रकाश आया, इसने बेजानी हप्पी नाला को तोड़ दिया। तो प्रकाश, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना वर्ण विक्षेपण है। लेकिन कोई एक रंग विशेष की बात हो जाए, जैसे बैंगनी, नीला, हरा, पीला, इस तरह के रंगों की बात हो,
अब यहां पर आपसे कई बार सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि बताइए, है ना, कि इनका क्या सीक्वेंस होता है। एलडीसी का पीवाईक्यू उठा के देख लेना, पूछा गया प्रश्न है, लेकिन उसमें वो एक खेल करते हैं। खेला क्या करा, आगे का बेजा हटा दिया, पीछे का नाला हटा दिया, ये निहप लिख दिया, कहीं पर जानी ह लिख दिया, है ना, या कहीं पर बेजा लिख दिया और हप्पी लिख दिया, बीच का नी खा गए। तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, बेजानी, हप्पी, नाला, बेंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप, है ना, इस चीज को आपको यहां क्या करना है, ध्यान रखना है। अब प्यारे दोस्त इसको समझो, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, स्केटरिंग का मतलब क्या होता है, फैलना। आपने कई बार ये देखा होगा प्यारे दोस्त, देखो यहां पर ये लिखा हुआ, ये रेले ने बताया था। किसने बताया, रेले एक साइंटिस्ट हुए थे, तो रेले का एक नियम था, रेले लॉ ऑफ स्केटरिंग भी इसे कहते हैं, या प्रकाश का प्रकीर्णन। भाई सिंपल सी बात, आप एक चीज ध्यान रखो कि जब भी आप तरंग दैर्घ्य बढ़ाते हो इस डायरेक्शन में, है ना, वेवलेंथ बढ़ती है इस डायरेक्शन में आते हैं कि हाँ सर, ठीक है, बेजानी, हप्पी, नाला लिखते हो ना, इंग्लिश में यही चीज विबग्योर हो जाएगी। तो यहां पर ये जो रेड कलर है और यहां बैंगनी कलर है, इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो क्या बढ़ती है, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ बढ़ती है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी, लाल की, सबसे कम किसकी, बैंगनी की। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम, वेवलेंथ सबसे कम, उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक। हाई स्कैटरिंग हो जाएगा, ठीक है। इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज्यादा। तो प्रकीर्णन सबसे कम। लो स्कैटरिंग। अब आपके माइंड में यहां पर एक प्रश्न आना चाहिए, ठीक है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है। हालांकि ये मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा जहां पर हम साउंड पढ़ेंगे। तरंग जो होती है, अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जैसे कोई किरण ऐसे चल रही है, तो वो श्रृंग और गर्त का निर्माण करती है। तो ये श्रृंग और जो गर्त होते हैं, इनके बीच की ये जो दूरी होती है, इन्हें वेवलेंथ के रूप में काउंट किया जाता है, तरंग दैर्घ्य के रूप में काउंट किया जाता है। तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, ध्वनि वाले टॉपिक में, ध्वनि हमारा टॉपिक है ही नहीं ना, ठीक है, ध्वनि हमारे टॉपिक में है क्या, सिलेबस में नहीं है। अगर आपको ये जानना है कि आवृत्ति क्या होती है ना, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, मैंने एक फिजिक्स रिकॉर्डेड दिया है, उसमें साउंड वाला टॉपिक आप देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये तरंग से रिलेटेड पॉइंट है जो हमारे इस पार्ट का हिस्सा नहीं है ना। तो आप वहां जाकर के उसको देख लेना एक बार, एक क्लास है, एक दो क्लास होगी साउंड की, दो क्लास, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वेवलेंथ क्या होती है ना, इस सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि वो कहाँ मिल जाएंगे और डिटेल के साथ आप समझ पाएंगे। तो मैंने जो फिजिक्स रिकॉर्डेड दी है उसमें साउंड का एक टॉपिक है, आप उसमें देख लेना, ठीक है। अब ये चीज, अब है ना, अब आपके माइंड में ये आएगा सर ये बीच वाले, अब देखो सीधी सी बात है, तीन इधर है तीन इधर है, तो ये बीच में होगा, है ना, ये बीच में ऑब्वियसली बात है। तो तुलनात्मक ही पूछेगा, उठ पटांग चीजें नहीं पूछेगा वो, है ना, कि बताइए, है ना, हरे रंग की किससे ज्यादा होगी, हरे रंग की किससे ज्यादा होगी, तो भैया नीले से हरे रंग की ज्यादा होगी, पीले से हरे रंग की कम होगी। तो ऐसे तुलनात्मक पूछ सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं आते। अब देखो यहां मेन चीज जो समझनी है वो क्या है, रेले ने यह कहा था कि किसी भी चीज, इस नियम के अनुसार किसी प्रकाश का प्रकीर्णन उसके प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, उसकी चतुर्थ घात के क्या होता है, व्युत्क्रमान, तरंग की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये इन्होंने नियम दिया। तो कभी एग्जाम में आएगा तो सीधा यही पूछेंगे, चतुर्थ घात की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये नियम किसने दिया था, है ना, या रेले के नियम के हिसाब से प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के समानुपाती। मतलब अगर वेवलेंथ 4 गुना कर दोगे तो प्रकीर्णन 4 गुना कम हो जाएगा, प्रकीर्णन के अगर तुलना करोगे तो तरंग दैर्घ्य, एक दूसरे के व्युत्क्रमान, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम। तरंग दैर्घ्य देखो ज्यादा है तो प्रकीर्णन कम है कि नहीं, कि हाँ, तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अभी समझो, है ना, थोड़ी देर के लिए सब्र करो, मैं सारी चीजें दूंगा। तरंग दैर्घ्य का मापन मीटर में किया जाता है, सब्र करो, है ना, और आप जो तरंग से संबंधित आवृत्ति वगैरह, ये वो साउंड वाला आप टॉपिक देख लीजिएगा, आपको वहां सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है।
तो उम्मीद है मेरा जवाब आपके लिए संतुष्टिपूर्ण रहा होगा। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से चीजें कैसे बदलती हैं। अब जैसे बच्चा पढ़ता है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक, तो सर्वाधिक प्रकीर्णन, तो बच्चे के माइंड में एक चीज आनी चाहिए। आपके माइंड में ये जो डाउट आए ना, पीला पूछ ले, इसकी बजाय डाउट ये आना चाहिए था कि सर अगर ऐसा है तो आसमान बैंगनी होना चाहिए था, नीला क्यों है? अगर सबसे ज्यादा फैलने का काम बैंगनी कलर का है तो आसमान नीला काहे है? उसे तो बैंगनी होना चाहिए था या जामुनी होना चाहिए था, नीला क्यों है? अगर ऐसा है सबसे ज्यादा ये कलर फैलते हैं तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आसमान लाल क्यों दिखता है? तब तो बैंगनी दिखना चाहिए। ये प्रश्न होने चाहिए एक पढ़ने वाले बच्चे के। जो टॉपिक चल रहा है उसके हिसाब से जो आपके डाउट बनने चाहिए वो ऐसे बनने चाहिए। आइए मैं आपको समझाता हूं ऐसा काहे होता है। जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन अधिक, और अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन कम होता है। अब ये चीज ऑलरेडी आपने यहां पर लिख ली है ना, तो आप वहां वो अगली लाइन नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने ये लाइन लिखी है। तो ये चीज यहां पर देखिएगा कि ये कैसे होते हैं। देखो अब आपके माइंड में प्रकाश के प्रकीर्णन के एग्जाम्पल, ये सीधा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, आसमान का नीला दिखना। ये PYQ, आसमान नीला क्यों दिखता है ना। ऑप्शन में आपको मिलेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखो आप 3 दोस्त हैं, ठीक है, R, एक A है और एक S है ना। ये 3 दोस्त हैं। 3 दोस्त में से सबसे ज्यादा फैलता है ये R। तो कहीं पर जाना था, रास्ते में ही क्या, मैं तो नहीं आ रहा, मैं तो यहीं रुक रहा हूं, ठीक है भैया। A फिर फैल गया, S थोड़ा सा और आगे बढ़ा, सर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। देखो भैया होता क्या है, बैंगनी रंग, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ये सब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, बेजानी, हप्पी, नाला। तो बैंगनी रंग इतना फैलता है आसमान में कि शुरू में ही खत्म हो जाता है। मतलब जैसे शादी में आप गए, 3 दोस्त, आपके जिगरी दोस्त की शादी है और भैया 10-10 की गड्डी लेके गए। एक दोस्त इतना फैला कि जुलूस शुरू होने से पहले ही फुर्र करा दी गड्डी पूरी, तो आगे वो नोट उड़ा पाएगा कि सर नहीं। तो फैलाव ही शुरू में इतना कर लिया कि बाद में वो बचा ही नहीं। जामुनी थोड़ा सा जुलूस आगे गया, उसने भी गड्डी उड़ा दी। लेकिन जो नीला था वो 1-1, 10-10 की नोट निकाल रहा था, तो वो अंत तक क्या रहा, बना रहा। तो प्यारे दोस्त, बैंगनी और जामुनी क्या होते हैं, शुरू में ही इतने फैल जाते हैं कि वो बाद में वो रंग दिखते ही नहीं है ना। इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है या समुद्र नीला दिखाई देता है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे हुई। मैंने 2 एग्जांपल यहां पर दिए, क्योंकि बैंगनी और जामुनी इतने फैल जाते हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। क्योंकि मैंने आपको एक बात कही थी कि जो ज्यादा दूरी, वही ज्यादा दूर तक वो जाएगा जो फैलेगा नहीं। अब यहां देखिए अगली कंडीशन, यहां सूरज हमसे कई करोड़ किलोमीटर दूर है और यहां पर पृथ्वी है। तो जब शुरुआत में प्रकाश की किरण आती है या कम होती है, 2 इस स्थिति होगी, शुरुआत में प्रकाश की किरण का आना या प्रकाश की किरण का कम हो जाना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, है ना, ये सब रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा दूरी कौन तय करता है, लाल कलर तय करता है। कौन तय करता है, लाल कलर। अच्छा, क्योंकि सर्वाधिक वेग उसी का है। उसका सबसे कम क्या हुआ, प्रकीर्णन हुआ। तो सबसे ज्यादा दूर तक कौन आया, कि सर लाल कलर आया। अच्छा ये चीज होती है, जी हाँ। इस कारण से सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। किसकी घटना है, प्रकाश के प्रकीर्णन। ये ऐसा लालिमा लिए हुए सूर्यास्त और सूर्योदय, ये दोनों बिंदु समझ में आए कि नहीं आए? आज तक आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि, है ना, आसमान नीला दिखना प्रकीर्णन के कारण होता है। मैंने आज कारण समझाया कि क्यों होता है। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आए? समझ में आए तो जल्दी से लिखो यस, ताकि हम अगले पर चले फटाफट। बताओ। बहुत बढ़िया। खतरे के सिग्नल लाल कलर के होते हैं, ठीक है। खतरे के निशान कैसे होते हैं, लाल कलर के। ऐसे सिग्नल आपने, निशान आपने कहीं नहीं तो 1000 वॉट की लाइन पर देखे होंगे। डेंजर, डेंजर का बोर्ड लगा होता है, खतरा और 2 हड्डी खोपड़ी ऐसी बनी होती है। अब ये समझना, ये लाल कलर के ही क्यों होते हैं, है ना। ट्रैफिक सिग्नल लाल कलर का ही क्यों होता है, रुकने वाला। रुकने वाला सिग्नल किसका होता है, ट्रैफिक सिग्नल जो होता है, याद रखिएगा, वो लाल कलर का ही होता है, ठीक है। अब खतरे के निशान या ट्रैफिक सिग्नल पे रेड कलर होता है। क्यों होता है, दूर से दिखता है, क्योंकि इसका फैलाव नहीं होता। तो फैलाव नहीं होता, इसीलिए लाल कपड़े से आप ट्रेन को रोक सकते हैं। ये फैलेगा नहीं, फैलेगा नहीं तो दूर से दिखेगा, फैलेगा नहीं तो दूर से दिखेगा, ये चीज ध्यान रखना।
क्योंकि फैल गया तो दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो ओम फो दुर्राटे काट देंगे फिर तो एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इसलिए क्योंकि फैलेगा नहीं इसलिए खतरे का निशान लाल कलर का है। ठीक है, और लिख लीजिए इसमें शादी का जोड़ा, नहीं नहीं वो ठीक है। ठीक है, खतरे के सिग्नल कैसे होते हैं, लाल कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, सिंदूर लाल कलर का होता है, सब खतरे के निशान है ये। चलिए, समुद्र के शांत पानी का नीला दिखना। समुद्र का जो शांत पानी होता है वो नीला दिखता है। ब्लू है पानी क्योंकि फैलाव, सेम टू सेम आसमान का, सेम टू सेम आसमान का। क्या आपको ये दोनों दोनों चीजें समझ में आ गई? ठीक है, तो खतरे के सिग्नल का, ट्रैफिक के सिग्नल का लाल दिखना। ठीक है, प्यारे दोस्त, समुद्र के शांत पानी का नीला, ये सब प्रकीर्णन की घटनाएं हैं, स्केटरिंग ऑफ लाइट की घटनाएं हैं। क्या आपको ये दोनों बिंदु समझ में आ गए? बता मेरे यार चुदामा। हाँ, ठीक है, चलो। जब इतने रंग पड़े हैं तो रंग में और भी चीजें पढ़ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल तो नहीं बच गए? और नहीं बचे, इंद्रधनुष अगले पे पढ़ेंगे। देखो, आपने कभी ना कभी रंगों के बारे में पढ़ा होगा। हाँ सर, पढ़ा है हमने रंगों के बारे में। ठीक है, बहुत पढ़ा है। ठीक है, रंग या कलर, तो रंग के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो इनमें एक कलर आता है जिसे कहते हैं प्राथमिक रंग। प्राइमरी कलर क्या होते हैं? एक प्राथमिक कलर होते हैं आपके, एक द्वितीयक कलर होते हैं, एक पूरक कलर भी होते हैं, लेकिन अभी हम दो पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर एक पढ़ेंगे। क्या होते हैं प्राथमिक कलर? महिलाओं का लाल कपड़े पहनना, भाई लाल कपड़ा कपड़े पहनना नहीं हो सकता लाल खतरे की निशानी। ठीक है, अब मैं मजाक के लिए बोला हूं यार, आप सीरियस मत होइए। ठीक है, प्राथमिक कलर का मतलब ये होता है वह रंग जो अन्य रंग से नहीं बनते। दैट्स कलर नॉट फॉर्म्ड बाय एनी अदर कलर। तो जो दूसरे रंगों से नहीं बन सकते, सर ये कौन से होते हैं? तीन कलर हैं भैया, आर जी बी। आरजीबी लाइट भी सुना होगा आपने, आरजीबी। हिंदी में लिखूं क्या? रेड, ग्रीन और ब्लू। आप सोचे कि मैं दो कलर को मिला करके ब्लू बना दूं? तो प्राथमिक कलर कौन से होते हैं? तीन कलर होते हैं आरजीबी। मतलब इन तीनों को मिला दो आप, रेड ग्रीन ब्लू, तो कैसा आ जाएगा? व्हाइट कलर आ जाएगा। इन तीनों को मिलाने से कैसा कलर आ जाता है? व्हाइट कलर। मात्र इन तीन कलर के मिलने से ही व्हाइट कलर आ जाएगा, श्वेत कलर आ जाएगा। इसलिए इन तीन कलर को प्राथमिक रंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग। ठीक है, आरजीबी।
है ना, यही याद रखना आप, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, है ना, लाल हरा नीला, लाल हरा नीला। ठीक। सेकेंडरी कलर क्या होते हैं? जो प्राथमिक रंग से बनते हैं। वैसे एक बात बताऊं, अपने राजस्थान में एक चीज चलती है कि सर क्या चलती है ना, एक राजस्थान में एक चीज चलती है, क्या उसको बोलते हैं भैया, कलर बोलने के तरीके। अपने यहाँ नहीं बोलते लाल, लाल चटक, धोलो फक, कालो कट, है ना, नीलो नट, है ना, इस तरह से कलर को प्रोनाउंस किया जाता है। तो जो, है ना, ये प्राथमिक रंग से बनते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड बाय प्राइमरी कलर। तो ये प्राथमिक रंग से बनते हैं। जैसे कि आर के साथ जी मिला दो, रेड और ग्रीन को, ठीक है, और रेड के साथ ब्लू मिला दो, और क्या बच गया, ग्रीन के साथ रेड हो गया, ग्रीन के साथ ब्लू नहीं हुआ, जी भी मिला दो। ये तीन बन सकते हैं। अब आप कहोगे सर ब्लू के साथ रेड भी तो हो सकता है, ब्लू के साथ रेड, उल्टा लिख दो इसको, एक ही बात है। सर ग्रीन के साथ रेड भी तो हो सकता है, रेड ग्रीन, ग्रीन रेड, एक ही बात है ना, एक ही बात है। चलिए। हाँ, रेड का परिवर्तन कम होता है, इसलिए रेड का यूज ज्यादा किया जाता है खतरों के निशान में। चलो, ओके। तो रेड और ग्रीन मिलने से क्या बनता है? रेड और ग्रीन जब मिलते हैं तो पीलो पट्ट बने हैं, येलो बनता है। क्या बनता है? येलो। ठीक है। हालांकि इसको मैं हम ऐसे लिखेंगे, है ना, वाई, इधर मैं लिख दूंगा येलो। जब रेड और ब्लू मिलते हैं तब क्या बनता है? एम, एम का मतलब मेजेंटा। अब आप कहोगे सर मेजेंटा क्या होता है? ये गुलाबी से थोड़ा डार्क। मेजेंटा कलर कैसा होता है? गुलाबी से थोड़ा डार्क। ऐसा होता है क्या? नहीं। अभी मैं आपको इनको दिखा दूंगा। और जी प्लस बी से क्या बनता है? सी। सी का मतलब क्या होता है ना, सायोन, गहरा नीला। ठीक है, सायोन क्या होता है? गहरा नीला, है ना, बहुत डार्क, है ना, लेकिन सायोन ही बोलेंगे। देखो मैं आपको इन कलर्स को दिखा देता हूं। ये देखिए। ठीक। चलो रहने देते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से कलर है। ये देख लो यहाँ पर, मेजेंटा पिंक कलर का है। ये सायोन देखना, ये थोड़ा सा गहरा नीले कलर का है, ये वाला हिस्सा, ये सायोन है ना, एकदम ब्लू नहीं, एकदम नीला नहीं, है ना, हल्का सा नीला, गहरा नीला टाइप का, ये सायोन कलर है। ठीक है। अब आप इनको देखिए, ग्रीन और ब्लू जहां पर मिल रहे हो, ये ग्रीन है और ये ब्लू वाला हिस्सा, तो ये यहाँ पर देखो, ये वाला हिस्सा सायोन का ही बन रहा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा देखो यहाँ पर, ये वाला ग्रीन और ब्लू, ये सायोन हो गया, है ना। रेड और ब्लू, ये रहा आपका, है ना, यहाँ पर देखना, ये रेड रहा, ये ब्लू रहा, ये यहाँ पर रेड और ब्लू जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये इस तरह का कलर बनाते हैं जो मेजेंटा कलर होता है, पिंक कलर में आते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, हल्का सा पिंकिश कलर होता है मेजेंटा। ये नाम देख लो आप तो, मेजेंटा, है ना, इनको नहीं समझ में आए तो ये नाम देख लो। सायोन हल्का सा ऐसा दिखता है, पीला पीला ही दिखता है ना। मेजेंटा हल्का सा पिंक कलर का होता है, येलो ब्लू रेड, ये नाम देख लो, इस नाम की लिस्ट से आप कलर को पहचान पाओगे। ओके। लेकिन अब यहां से आता है वो जिसे हम कहते हैं पूरक कलर। सर पूरक क्या होते हैं?
ABCD चल रही थी, क्या चल रहा था? नंबरिंग ही चल रही थी। पूरक रंग। पूरक रंग वे कहलाते हैं जिनको मिलाने से, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। जब दो रंगों को मिलाए अपने, दो रंगों को मिलाने पर कैसा कलर आ जाए? सफेद कलर आ जाए। ठीक है, पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री कलर। दो रंग को मिलाने पर सफेद रंग आना। मिक्स टू कलर एंड ऑब्टेंट वाइट कलर। अब बहुत सारे बच्चों को जैसे ही मैं ये पढ़ाता हूँ ना, उनके माइंड में ये आ जाता है, सर आपने RGB पढ़ा है। बेटा ये तीन कलर है ना, ये तीन कलर हैं, ये पूरा कलर नहीं हो सकते। ठीक है। कोयला चारकोल डिटेल में नहीं पढ़ाया सर। ठीक है, किसी भी क्लास में नहीं है वो। ठीक है, कोयले को मैंने आपको पढ़ा रखा है कहाँ पर बेटा? ठीक है, जब मैंने मानव जीवन में रसायन पढ़ाया था, कोयले के प्रकार पढ़ाए हैं, उसके परसेंटेज में कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट वगैरह। ठीक है, तो ये चार पार्ट पढ़ा रखे हैं। चारकोल अना ऑक्सीजन के अना, याद रखिएगा, अपूर्ण दहन से या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाने पर चारकोल प्राप्त होता है। इतनी ही जानकारी सफिशिएंट, इससे ज्यादा नहीं। चारकोल में और क्या चीजें हैं इसके अलावा मुझे बताइए। आप देखिए, सोप एंड डिटर्जेंट जो मैंने आपको पढ़ा रखी है, साबुन और अपमार्जक, है ना, मानव जीवन में रसायन, जहाँ फ्यूल हमने पढ़ा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने नहीं कराया हो। मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, इसकी जानकारी मैंने एक बार पहले भी आपको दी है, लेकिन आप कह रहे हैं और डीप, तो और डीप उसमें क्या होता है मुझे बताइए कि क्या रह गया है ना, मुझे भी पता चले कि हाँ सर ये रह गया उसमें। बताइए। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास है मैं भी शायद। छठी क्लास नहीं है, पांचवी क्लास होगी या सातवीं क्लास होगी। सातवें नंबर की क्लास है। ठीक है, ये सातवें नंबर की क्लास है, इसमें CNG है ना, CNG का संगठन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, इसमें नीचे जाएंगे तो कोयला पड़ा रखा होगा। बहुलक हो गया, फ्यूल वाला टॉपिक गायब कर दिया क्या मैंने इसमें से? ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट मुझे देख लेने दो, मुझे संतुष्टि हो जाएगी फिर बताऊं। एक मिनट। नहीं हुआ होगा शायद, में भी, है ना, मैं एक मिनट और देख लेता हूँ। अभी नहीं। ठीक है, मैं एक, है ना, वो रह गया, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कहीं रह गया होगा, या फिर मुझे ऐसा लगता नहीं है रहा है, क्योंकि मैंने बायोडीजल वगैरह पढ़ाए तो हैं यार आपको, कहीं तो पढ़ा रखा है। ठीक है, अब उलझी है क्लास तो उलझ नहीं दो।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, थोड़ा सा कष्ट दूंगा मैं आपको। वाइट ही है क्या ये? मुझे ग्रीक है। एक केमिस्ट्री वाला फोल्डर मैंने आपको दिया है, उस फोल्डर में फ्यूल एंड गैसेस लो मैंने करवा रखा है। कौन सा चैप्टर है? फ्यूल एंड गैसेस लो। उस चैप्टर के अंदर आपको कार है ना, कोयला मिल जाएगा, चारकोल मिल जाएगा, और मानव निर्मित गैसेस मिल जाएगी। आप वहां से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक चैप्टर बता रहा हूँ। ठीक है, 15 मिनट का पार्ट होगा वो, क्योंकि यहाँ बीच में करवाना है ना, आप खुद असमंजस में पड़ जाओगे। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आप उसको कहाँ से कर लीजिएगा, है ना। मैंने आपको केमिस्ट्री दी है ना, उस केमिस्ट्री के अंदर फ्यूल एंड गैसेस लॉ चैप्टर है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसी के अंदर। ठीक है, उसमें आपको ये मिल जाएगा, है ना। इसमें नीचे आओगे तो ये केमिस्ट्री वाला फोल्डर मिलेगा, इसमें फ्यूल एंड गैसेस लॉ वाला चैप्टर है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसकी मैं पीडीएफ आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये प्लास्टिक जा रहे हैं नीचे, प्लास्टिक के नीचे यहाँ पर मिल जाएगा ईंधन, पहले कोयला है। ठीक है, इसकी ट्रिक बताई गई है, कोयले के प्रकार है, विनिर्मित कोयला, जहाँ ना चारकोल के बारे में है, पेट्रोल के बारे में है। और फिर नीचे आओगे विनिर्मित गैसेस के बारे में, एलपीजी वगैरह, बायोगैस, बायो है ना, बायोडीजल, सबके बारे में। तो यदि कोई छूट गया हो तो ये 10-15 मिनट की आपका पार्ट रहेगा, आप इसको देख लीजिएगा, है ना। 15-20 मिनट का पार्ट होगा ये, आप उससे इसको कर लीजिएगा। कितने मिनट? 15 से 20 मिनट, है ना। यहाँ पर भी मैं पढ़ाता तो सेम पढ़ाता, उसमें कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि उसमें जो चीज़ें 15-20 मिनट का है, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ऐसा ध्यान था, शायद मैंने करवा दिया। ठीक है, तो मैंने 2 ही फ्यूल करवाए थे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। ठीक है, तो क्या आप यहाँ से कर लेंगे, या मैं इस क्लास के बाद एक चैप्टर और करवाऊँ इसके लिए अलग से, कि भैया फ्यूल के नाम से, और ये पढ़ाऊंगा मैं इतना ही। अगर आपको ये लग रहा हो कि इनमें कार्बन के परसेंटेज या कुछ और चीज़ें इसमें होगी, तो नहीं होगी। जो चीज़ वहाँ पर है बिल्कुल वही चीज़ होंगी। तो आप अगर वहाँ से कर सकते हैं तो ओके लिख दीजिए, नहीं तो इस क्लास के बाद में मैं एक चैप्टर ये फ्यूल का बना दूंगा 15 से 20 मिनट, उसमें भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप वहाँ से इसको कर सकते हैं इसी क्लास के, है ना भाई, केमिस्ट्री के अंदर मैंने पूरा लिख दिया फ्यूल एंड गैसेस लॉ, क्या आप वहाँ से इसको कर सकते हैं? ठीक है, कर सकते हैं तो ओके लिख दीजिए, अदरवाइज ठीक है, नहीं तो मैं फिर करवाऊंगा, मुझे तो करवाना ही है वो, है ना। लेकिन सेम चीजें रहेंगी, कोई डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, है ना, मतलब इतना से एक रत्ती भर का भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, शायद मुझे ये भ्रम हो गया होगा कि मैंने वहां इसको करवा रखा है इसलिए वो है। तो क्या आप इसको वहां से कर लेंगे? हाँ, मैं इसके, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, है ना। उसमें स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्लास्टिक वाला पार्ट है, आप उसको स्किप करके, है ना, जहां से फ्यूल एंड गैसेस शुरू हो रहा है बस वो देख लेना। ठीक है, आज ही इसको कर लीजिएगा, इसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, देखो, बाय चांस है ना, होता है, क्योंकि मानव हूं मैं, मुझसे भूल हुई, ये वास्तविकता में नहीं होनी चाहिए थी, पर कैसे हो गई मैं खुद नहीं जानता।
ठीक है, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट था शायद कि मैंने करवा दिया है इसको लेकर के। चलिए, आपने पीडीएफ भेज, उसी में है बेटा, डली हुई है, उसी में है वो, है ना, उसी में पीडीएफ भी है, सब चीजें, वीडियो भी वही है, पीडीएफ भी वही है, आप उसी में से पढ़ सकते हैं इजीली, है ना। उसकी पीडीएफ अलग है, वहीं पर है, यहाँ पीडीएफ अपलोड नहीं हो सकती वो, है ना, उसी में तो है भाई, वहाँ खोल करके पीडीएफ देख लीजिए, मैंने नहीं देखी क्या अभी, एज इट इज आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, एक भी बच्चे ने मना नहीं किया है, मतलब मैं ये समझूं कि ये पूरा है, मतलब मैं ये समझूं कि ये पूरा है मेरी तरफ से। हाँ, ये कार्बन टॉपिक में ऐड कर लेना आप। ठीक है, लेकिन ये कहाँ मिलेगा आपको, जो मैंने केमिस्ट्री रिकॉर्डेड डाली है ना उसमें मिलेगा ये, है ना, जो मैंने केमिस्ट्री रिकॉर्डेड डाली है उसमें चैप्टर है फ्यूल एंड गैसेस लॉ, उसको आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, इसके पीवाईक्यू में आपके प्रश्न जितने आए थे मैंने करवाए हैं आपको। ठीक है, हो और भी ले लूंगा मैं, कार्बन से रिलेवेंट प्रश्न ले लूंगा, मत घबराओ आप। ठीक है, चलिए, अब पूरक कलर कौन से होते हैं, दो रंग को मिलाने पर सफेद रंग का आना, वो पूरक कलर कहलाता है। अब इसमें आरजीबी नहीं आ सकता, लेकिन हमने अभी तीन कलर पढ़े, आपको पता होगा यहाँ पर, आर प्लस जी, आर प्लस बी, जी प्लस बी, इनने क्या बनाया, वाई एम सी बनाया, क्या बनाया, वाई एम सी। तो रेड और ग्रीन मिलते हैं तो क्या बनता है ना, रेड और ग्रीन मिलते हैं, इनको ध्यान रखिए, इनको यहां पर ध्यान रखिए, इन कलर्स को, है ना, है ना, है ना, आर जी, रेड ग्रीन मिलते हैं तो क्या बनता है, येलो बनता है। और फिर रेड और ब्लू मिलते हैं तो क्या बनता है, रेड और ब्लू मिलते हैं तो मेजेंटा बनता है। ठीक है, और जीबी मिलते हैं तो सी बनता है, और ग्रीन प्लस ब्लू मिलते हैं तो क्या बनता है, सायोन कलर बनता है। अब देखो यहां क्या होता है, दो कलर को मिलाकर सफेद बनाना है। हमको एक चीज अच्छे से पता है कि रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू मिलकर ही व्हाइट कलर बन सकता है ना, इनके अलावा पॉसिबल नहीं है कि हम कलर बना दें। तो अब यहां देखो, रेड और ग्रीन को क्या बोलते हैं, येलो, तो दो कलर हो गए येलो में कि हाँ सर, और इसमें ब्लू मिला दो। तो भैया यहां पर याद रखिएगा, एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, येलो में कौन सा कलर मिला दें, ब्लू मिला दें, तो कौन सा कलर आ जाता है, व्हाइट। कौन सा आ जाता है, व्हाइट, येलो में। अब येलो क्या है, आरजी, तो ये आरजीबी हो गया कि नहीं हो गया, क्या हाँ सर हो गया। आर प्लस बी है, रेड और ब्लू, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, अब कौन सा कलर बच रहा है, ग्रीन। तो इनमें क्या आया था, मेजेंटा, तो मेजेंटा प्लस हम क्या कर देंगे, मेजेंटा, मेजेंटा आरबी से मिलकर बना है तो इसमें ग्रीन कलर मिला दो, ग्रीन मिला दोगे तो क्या आ जाएगा, व्हाइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, व्हाइट आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट और बचा है, जी और बी, जी और बी से क्या बनता है, सायोन बनता है। अब यहां पर ये जी हो गया, बी हो गया, इसमें कौन सा कलर मिलाना पड़ेगा, कैसा, रेड, तो ये रेड कलर मिला दिया तो क्या हो गया, व्हाइट हो गया। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एलडीसी में यहां से एक प्रश्न आया था, वो प्रश्न क्या था मैं आपको बताता हूं। दो प्रश्न है ना, एक नहीं दो आए थे, माफ कीजिएगा। एक प्रश्न ये आया था कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं, सीधा प्रश्न है, उठाकर देख लेना, है ना, पीवाईक्यू, कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं, ये प्रश्न था। और आंसर क्या था, वह रंग जो अन्य रंग से नहीं बनते। ये सीधा प्रश्न आपके पुराने एलडीसी में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न यहां से एक ये बना था कि किस रंग का विचलन ज्यादा होता है, हालांकि वो यहां से नहीं था, वो प्रश्न आपका यहां से था, है ना, कहां से, इस चार्ट से। तो बताइए सबसे कम विचलन किसका होता है, ये प्रश्न आया था। तो विचलन सबसे कम किसका था, लाल कलर का, किसका था, लाल कलर का। ठीक है, इसी तरह से राजस्थान में ही साइंस एंड टेक में एक प्रश्न आया था कि सर्वाधिक विचलन किसका होता है, तो आंसर था बेंगनी, क्या था, बेंगनी। तो ये तीन प्रश्न अभी हमने जो पढ़े हैं यहां से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, और जब मैं इनके पीवाईक्यू कराऊंगा तब आप देखिएगा भी सही, मैं आपको लगभग इस टॉपिक के 100 के आसपास प्रश्न कराऊंगा, जिसमें से 70 के आसपास जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, 70 से 75 प्रश्न, और 20-25 में थोड़े से नए लेकर के आऊंगा। ठीक है, मैं उनके नीचे लिखूंगा नहीं कि किस एग्जाम का है, ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमने ये चीजें पढ़ी, क्या आपको ये वाला चार्ट समझ में आ गया, आपको ये वाली चीजें समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, तो प्रश्न ये आया था कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं और सर्वाधिक विचलन किसका होता है। तो किस रंग का विचलन सबसे कम है, लाल का, और सबसे ज्यादा विचलन किसका है, तो बैंगनी का, जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका विचलन कम। क्वेश्चन में है कोयला जो आपने कराया है, हाँ क्वेश्चन में होगा कोयला।
ठीक है, वहां पर मैंने ट्रिक भी बताई थी। अच्छा, मैंने वहां कोयला करवा दिया था। ओके ओके। एक बच्चा कह रहा है प्रश्न में आपने डिस्कस कर दिया था सर कोयले के बारे में पूरा। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन चैप्टर में रह गया ना। ठीक है, वो मेरी कमी थी, और ये आप यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, वो आपकी पूरी हो जाएगी। ओके। अब कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इस इंद्रधनुष के बारे में, प्राथमिक सेकेंडरी वगैरह क्या होते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव नेत्र, ह्यूमन आई के बारे में। तो कल ये चीज कंप्लीट होगी अपनी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कल, है ना, ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा इसके एमसीक्यू करेंगे कि सर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल साथ के साथ में मैं करवाते जाऊंगा, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल के लिए क्या चीज होनी चाहिए कि सर प्रश्न होने चाहिए। तो वो उसी प्रैक्टिस के दौरान कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, वो मैं आपको कराते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हमारे वहां पर हो जाएंगे। अपवर्तनांक मैंने आपको पढ़ा दिए, और भी कोई चीजें यदि इसमें बचेगी तो वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ, ह्यूमन आई आपकी पूरी बाकी है, मानव नेत्र आपके पूरे बाकी है। हाँ, एक बचा है लेंस की पावर, शक्ति क्या होती है। हाँ, वो भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 8 प्रश्न उसके भी कर लेंगे, है ना। दर्पण लेंस की पावर का ही में मापते हैं डायोप्टर में, P = 1/f। हाँ, वो बाकी है, वो करवा लें, वो एंड में करने का बोला ही था, वो तो करेंगे। नहीं, पढ़ने के लिए जो टॉपिक जो पार्ट बचा है वो हमारा बस इतना ही बचा है। वो तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, तो वो तो हम साथ के साथ कर ही लेंगे, उसके लिए परेशान मत होइए आप। ठीक है, तो 2 क्लासेस होंगे इसकी, अधिकतम कितनी, 2, कल और परसों, है ना। और हो सकता है अगर एमसीक्यू पूरे नहीं हो तो एक क्लास मुझे और लेनी पड़े, तो 100 से ज्यादा प्रश्न मैं इस टॉपिक के करवाऊंगा, ताकि आपको ये लगे कि हाँ सर। और ये मान के चलना कि 100 प्रश्नों में से मैं कोशिश करूंगा कि मोर देन 80+ प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर हो। तो आपके माइंड में जो डर बैठा हुआ है कि सर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से हमारे प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर करेंगे इस टॉपिक के ही, क्योंकि सबसे ज्यादा इस टॉपिक से प्रश्न इस बार भी आपके ये चीज ध्यान रखना, ये जो टॉपिक हम प्रकाश वाला पढ़ रहे हैं, आप 6 से 7 प्रश्न आपके एग्जाम में मान लीजिए। कितने मान लीजिए, 6 से 7 सीधे मान लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। ठीक है, और एक बार वापस से मैं पूछ लेता हूँ, वो आप कर लोगे ना, ये वाली चीज के मुझे करवानी पड़ेगी, है ना। ये मैं लेंस वगैरह वाली चीजें हटा रहा हूँ, ये आप नोट, है ना, चलो कर लेना, इनको नोट कर लेना, ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो। मैं पूरी पीडीएफ दे देता हूँ। 3 ही तो स्लाइड हैं यार, हटा देने दो, क्योंकि कुछ चीजें ऐड होगी उसमें, मुझे पता है ना। अभी इतना ही रखो, ये आप कर लोगे ना, एक बार फिर पूछ रहा हूँ मैं आपसे। 30 सेकंड में एक ही कमेंट होता है। यार ये तो टेक्निकल चीजें हैं, इसका ये मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है, ये मेरे हाथ में नहीं होता है ना। और 30 सेकंड तो लगभग होते ही हैं हमारे एक प्रश्न में, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ फिर आपसे जवाब पूछता हूँ। चलिए, जी देवा कर लेंगे। ठीक है, नहीं बाद में पता चला आपने करवाया नहीं, तो मैं उस चीज़ से, है ना, एक बार और एग्री करना चाह रहा हूँ आप सभी से। मुझे कराने में कोई, मुझे 20 25 मिनट का काम है, 15 20 मिनट का। लेकिन उसमें क्या है, पूरी एक क्लास पूरी जाएगी, क्योंकि भैया उस दिन फिर दूसरा थोड़ी पढ़ सकते हैं, बीच में उस चीज़ को पढ़ नहीं सकते, तो उसको अलग से नाम दे करके लाना पड़ेगा। चलो, ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।